किसी को वाहिगुरु वाहिगुरु दे दिया। ये सब झीनी माया है, क्योंकि ये सब बदल जाते हैं। ये सारे अक्षर बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखो, कोई भी अक्षर है वो बनता किससे है? आ अक्षर से। बिना आ अक्षर के कोई अक्षर नहीं बन सकता। और आ को ही पा बनाने के लिए क्या लगाना पड़ा? होठ लगाने पड़े। अक्षर है आ, इसी को पा बनाना है, दो होठ मिला दो, पा। इसी को गा बनाना है, जीभ और तालु लगा दो, गा। इसी को जीभ से टा बना दो, टा। है आ ही अक्षर है, लेकिन आ ही का बन गया, आ ही टा बन गया। कैसे? इन होठ कंठ जीभ से। और वापस फिर उसी में समा गया, आ में ही समा गया। जैसे पा बोला मैंने, पा, पा खत्म और आ में समा गया। अब यही माया है। अब यही सारे अक्षर माया हैं। और इस पूरे संसार को इन 52 अक्षरी रूपी माया ने पकड़ रखा है। सब अपने अपने गुरु से कोई ना कोई नाम लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं हमारी तो मुक्ति हो जाएगी। बैठे होंगे और आगे वो तुम्हें खा जाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसी जूनों में क्या भक्ति करोगे? इसलिए भक्ति करने के लिए ये इंसानी चूल्हा ही दिया गया है। लेकिन भक्ति में भी भेद है, गुरु धारण करने में भी भेद है, क्योंकि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। अगर आप बिना गुरु के भक्ति करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मूर्ति पूजा कर लोगे, मंदिरों में चले जाओगे, किसी तीर्थ स्थान में चले जाओगे, कांवड़ लेने चले जाओगे। इससे ज्यादा क्या करोगे? इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो असली भक्ति जो है वो करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ता है। अब गुरु कहते हैं, साहिब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नितमंदिए जो शब्द बतावे दाओ। अब तुम्हें कई प्रकार के गुरु मिलेंगे। आज जाओ शहरों में, देखो कितने आश्रम हैं, कितने आश्रम हैं। इतने मंदिर नहीं होंगे जितने आज आश्रम बन बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सब आपको उस माया जाल में उलझाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस माया जाल से तुम छूटना चाहते हो, चमड़ी के व्यापारी हो। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि ये चमड़ी नहीं है भाई, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा पिंजड़ा है, तोते का पिंजड़ा है। जैसे तुमने एक पिंजड़ा लिया है, उसमें तोता रख दिया। अब तोते को पिंजड़ा और पिंजड़े को तोता कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। अब जितने भी शरीर हैं, ये है पिंजड़ा, और पिंजड़े में जो बोलने वाला है वो है तोता। यानी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कौन है? पिंजड़ा या तोता? तोता। और पिंजड़ा क्या है? उसका शरीर। अब तुम पिंजड़े को अपनी बहन मान लो, यानी तोता मान लो, पिंजड़े को अपना भाई मान लो, यानी पिंजड़े को तोता मान लो, तो तुम ज्ञानी तो कहीं से भी नहीं हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजड़ा। ये पिंजड़ा है जिसमें 10 दरवाजे हैं। कौन कौन से 10 दरवाजे हैं? 2 कान के छेद, 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद। कितने हो गए? 6। 1 मुंह का छेद। कितने हो गए? 7 दरवाजे। और 2 कहां है?
लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे, ये 9 दरवाजे हैं, जिसमें से आ और मां, इन 2 अक्षरों को बाकी धर्म वाले झेल नहीं पा रहे हैं, और हम आ और ला को नहीं झेल पा रहे हैं। वाहिगुरु वाले किसी और को नहीं झेल पा रहे हैं। सब अपने अपने अक्षरों को महान बनाने में लगे, जबकि वो सारे अक्षर उस एक के ही हैं। जैसे पानी का नाम जल, वाटर, नीर, तोय, अक्षर भले अलग अलग हैं, लेकिन जब आप उन चीजों को देखोगे जिसके ये नाम है, तो वो एक ही है। अब एक परमात्मा है तो वो है कहां, एड्रेस क्या है उसका। जैसे आपके घर में कोई फोटो लगी है दादाजी की, अब कोई आके पूछे कि ये किसकी फोटो है, आप कहोगे दादाजी की। अब वो पूछेगा कहां रहते हैं ये, आप कहोगे जी ये तो लखीमपुर में रहते हैं, तो समझ में आता है कि जिसकी फोटो लगी है आपको उसका एड्रेस पता है। अब किसी के चाचा की फोटो लगी है, भैया ये कौन है, ये मेरे चाचा जी हैं, ये कहां रहते हैं, ये लखनऊ में रहते हैं, समझ में आता है। जिसकी फोटो लगी है उसकी पूरी जानकारी आपके पास है। अब किसी की बुआ की फोटो लगी है, ये कौन है, बुआ जी हैं, ये कहां रहती हैं, ये चंदौसी में रहती हैं, यानी पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जानकारी है आपको। अब राम जी की फोटो लगी है, अब कोई पूछे ये कौन है, राम जी कहां रहते हैं, कोई जानकारी नहीं। अब गणेश जी की फोटो लगी है घर में, भैया ये कौन है, ये हमारे देवता है गणेश जी, ये कहां रहते हैं, कोई। तो एक दूसरे के पंख ये तोड़ देगा, लेकिन करंट को कोई फर्क पड़ेगा, करंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो भी फर्क पड़ेगा बॉडी को, पंखे को पड़ेगा। इसीलिए पूजनीय कौन है, करंट पूजनीय है। और ये जो नाशवान शरीर है पंखे का, इसकी पूजा व्यर्थ है। यही गीता का मूल है, यही गीता का सार है, इसी की महिमा गाई गई है। साफ बोला है, हे अर्जुन, तेरा, मेरा और जितने राजा महाराजा सामने खड़े हैं, इनका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही कभी इनकी मृत्यु होगी। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, तू और मैं भी, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये आदमी, ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो जो सारे ही शुरू से लेके अंत तक हैं, तो इसमें बड़ा छोटा कौन है। जब अंत से लेके शुरू तक, शुरू से लेके अंत तक सबके सब जीवित रहेंगे, सब अविनाशी हैं, तो बड़ा छोटा कौन है। बड़ा छोटा हमने केवल शरीर के आधार पे और ज्ञान के आधार पे बना लिया। जो ताकतवर शरीर कमजोर शरीर को मार दे, उसके ताकतवर शरीर की पूजा करने लग गए हम लोग, जबकि ताकतवर शरीर ने, अब यही माया है, अब यही सारे अक्षर माया हैं, और इस पूरे संसार को इन 52 अक्षरी रूपी माया ने पकड़ रखा है। सब अपने अपने गुरु से कोई ना कोई नाम लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं हमारी तो मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि मैं नाम जप रहा हूं, मैं गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप रहा हूं, मेरी मुक्ति कैसे नहीं होगी। हर आदमी ये विश्वास करके बैठा है कि मेरी मुक्ति तो होनी होनी है। क्यों, क्योंकि मैं कोई मनमुखी साधना तो कर नहीं रहा, मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, और मेरा गुरु सच्चा है। कोई ऐसा भगत नहीं है जो ये कह दे मेरा गुरु झूठा है। इस सारे संसार में जितने भी चेले हैं, किसी भी चेले के पास चले जाओ और पूछो तुम्हारा गुरु सच्चा है कि झूठा है, वो यही कहेगा मेरा गुरु सच्चा है। अब क्या सोच के उसने कहा कि मेरा गुरु सच्चा है? उसने यही सोच के कहा कि जो ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है उससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। तो आज बात करेंगे कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा गुरु क्या ज्ञान देता है, उसका लेवल क्या होता है। जैसे एक स्कूल 10वीं तक है, पहली क्लास से लेके 10वीं तक, उस पूरे स्कूल का नाम मानो अनहद भी मर जाए
अब चौथे प्रकार का जो हाई लेवल गुरु है वो क्या है? सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। अब जो शब्द है जिसको काल नहीं खाएगा, जो उसमें समा जाएगा, वो शब्द क्या है? क्या वो कोई मंत्र है? नहीं है। क्या वो अजपा जाप है? नहीं है। क्या वो अनंत नाद है? नहीं है। तो वो क्या है? कौन सा शब्द है? वो सार शब्द है, जिसके लिए बीजक में बोला गया, सार शब्द कही बांची हो मानो एतबारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाला। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन, काल निरंजन उसकी डारा, उसकी डाल है। आगे क्या है? आगे त्रिदेवा, उस डाल के आगे 3 टहनी है। त्रिदेवा शाखा भई और 5 रूप संसारा। 3 देव शाख बन गए उसके और 5 रूप संसार। जैसे ये पेड़ लगा है, देखो पत्ते कितने सारे हैं, टहनियां गिनके हैं, और तना बिल्कुल ही 1 2। वो तना अक्षर पुरुष है, डाल काल है, टहनियां 3 गुण हैं और पत्ते रूप 5 रूप, यानी प्रेम, जीवों से प्रेम, यही धर्म है। असली धर्म यही है, दया और प्रेम। प्रेम होगा तभी तो दया करोगे। अब प्रेम ही नहीं है, बकरे ही काटोगे फिर निर्दयी होगे। तो इसी को समझना है, सबसे प्रेम करना है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबसे पहले वो इंसान है। दृष्टि में इंसान है जो दिख रहा है, और अगोचर में वो जीव है, मालिक के, परमात्मा के जीव है। वो शरीरों की वजह से इंसान दिखाई दे रहे हैं। यही इंसान का चोला चला गया, बकरे बन के आ गए। तुम्हारी माँ ने चोला छोड़ा, तुमसे प्रेम था, तुम्हारी ही बकरी का एक बच्चा बन के आ गया तुम्हारी माँ। तुमने उसी को कसाईयों के हाथ बेच दिया अपनी माँ को, और वो कहती है अरे मैं पहचान मुझे, लेकिन नहीं पहचान पाए। क्यों? चोला बदल गया। हम चोले को पहचान रहे हैं, जीव को नहीं पहचान रहे। चोला बदल गया, रिश्ते बदल गए। मेरी माँ बकरी बन के आ गई, अब वो मेरी माँ नहीं है। अब तो कुकर में डालूंगा, उसको पकाऊंगा। तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी अगर बकरी एक बार बता देना वो कौन है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्यों? माया ने ऐसा चरम दृष्टि का रोग दे दिया। चरम दृष्टि की हो तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। चलो, तो चैनल का नाम है कहत कबीर सुनोगे साधु नितिन दास, और आपने 1 नंबर से सीरियल वाइज सुनना है। 1 2 3 4 5 मैंने सत्संग सीरियल वाइज नंबर डाल के डाले हुए हैं, ताकि सबको आसानी हो ढूंढने में भी और देखने में भी, समझने में भी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। एक परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, और जिन्होंने सत्संग किया है, करवाया है, बहुत मालिक की खुशियां मिलेंगी इन्हें। क्योंकि अगर ये ज्ञान किसी के कान में भी पड़ जाता है तो बिल्कुल वैसा समझो जैसे खेत में बीज पड़ गया। अब वो बीज दिख भले नहीं रहा आपको, लेकिन खेत में बीज पड़ गया, तो इसका मतलब है कि जब मौसम आएगा, ऋतु आएगी, वो बीज पेड़ बनेगा। इसमें कोई शक नहीं। चाहे बीज सीधा पड़े, चाहे पड़े उल्टा, वो एक दिन पैदा जरूर होगा। तो ये जो आज आपके कान में बीज पड़ा है, कभी ना कभी, भले आज आपको कुछ भी समझ में ना आया हो जो मैंने बोला, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यही ज्ञान आपको दोबारा याद आएगा कि किसी संत महात्मा ने, किसी साधु ने मुझे ये चीज बोली थी और अब वो मेरे काम की है। तो सत्संग कराने वालों को भी इसलिए मैं जय बुलाता हूं, इसने केवल लड़की के कपड़े पहन लिए, ये बोध अवस्था है। तुम्हारे सामने लड़की आती है, तुम लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ ही नहीं आया
कि जैसा मैं हूं वैसी वो है। ये लड़की है ही नहीं, ये तो शरीर है इसका। ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि तुम केवल माया को देख रहे हो। जो माया के पीछे ताकत खड़ी है, तुम्हारी दृष्टि वहां तक नहीं जा रही। इसीलिए ये दुविधा है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को जानने तुम्हें सब में आत्मा दिखाई देने लग जाएगी। हर जगह तुम्हें परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। ये चेतना, यही परमात्मा का गुण है। देखो, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चल रहे हैं, ये चेतना ही है जिसको जीव बोला गया। जीव निकल गया, अब हिल डुल के दिखाए कोई, उंगली तक ना हिला पाए कोई। तो जिसकी वजह से उंगली हिल गई थी, वो कौन था? वो और तुम एक ही हो, दो नहीं हो सकते। चलो, तो सत्संग तो पूरी रात, पूरा दिन, पूरा साल, पूरा जो मर्जी करो, पूरा जन्म सुनते रहो, वो तो खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो पूरे ज्ञान को समझना चाहता है, ये तो केवल